हेलो एनीमे के दीवानों, स्वागत है आपका एनीमे मास्टर चैनल पर। तो आज हम लोग जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जुंजी ईतो कलेक्शंस। ये एनीमे साइकोलॉजी हॉरर होते हुए भी जापान में एक अंडररेटेड एनीमे मानी जाती है। बट इस एनीमे के राइटर जुंजी ईतो जिन्होंने उज़ुमाकी को भी बनाया है, तो सोच लो ये एनीमे कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एनीमे को। सो कहानी की शुरुआत एक काफी डार्क फॉरेस्ट से होती है, जहाँ पर कोई इंसान एक डॉल पर एक हथौड़े के मदद से बार बार वार किए जा रहा था। डॉल पे लगे कील को अंदर डालता ही जा रहा था। वहीं पे हमें दूसरी तरफ एक ओयाकुन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल से घर वापस लौट रहा था। तभी उसके सीने में अचानक से बहुत ही तेज दर्द पैदा होती है और जैसे ही ये लड़का उस डॉल पे एक आखिरी बार हथौड़े को मारता है, वैसे ही इस लड़के ओयाकुन की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साउची नाम का लड़का कह रहा था कि मैं कितना सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं और मुझसे दयालु तो स्कूल में कोई भी नहीं। साउची सुनता है कि कैसे दो लड़कियां बात कर रही थी कि क्लास 3 के ओयाकुन की हार्ट अटैक से रोड पर ही मौत हो गई। जिसे सुनते ही साउची काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और कहता है कि वो ओयाकुन कहता था कि पूरे स्कूल में उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं और ऐसे घमंडी ओयाकुन के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने किया। तभी अचानक से वो दोनों लड़कियां सुनते हैं कि नीचे कोई लड़ रहा था। वो जब विंडो से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दो लड़के कुरोदा और आकियामा एक दूसरे से लड़ रहे थे और कुरोदा आकियामा को एक बहुत ही तेज मुक्का मारता है। ये चीज साउची भी देख रहा था और वो मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और साउची अपने घर की तरफ जा रहा है। पर साउची जंगल में एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ पर खड्डा कर अपने छुपाए गए मेंढक को बाहर निकाल लेता है। और क्योंकि एपिसोड 1 में इस मेंढक का नाम नहीं बताया गया, तो इस मेंढक को हम कुरामा बोलेंगे। वैसे कुरामा कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा एनीमे का है। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउची एक स्टील के डिब्बे में पानी भरकर कुरामा के लिए एक बहुत ही अच्छा घर बना देता है, जिसे वो ऊपर से सील कर देता है ताकि कुरामा को कोई ढूंढ ना ले। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और साउची अपने फैमिली के पास जाता है। साउची कहता है कि यही है मेरी अजीब फैमिली। वो अपने बड़े भाई का नाम काउची बताता है, जिसके बारे में वो बताता है कि काउची काफी ज्यादा सीरियस बनकर दिखाता है, बट वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहन सायोरी के बारे में बताता है, जो कि खुद को काफी सुंदर माना करती थी। जिसके बाद वो कहता है कि और मैं इन लोगों का क्या ही कहूँ, इनका काम सिर्फ हंसना ही है। इतना कहते ही साउची खुद भी हंसने लगता है। तभी साउची का बड़ा भाई काउची कहता है कि साउची, अगर तुम्हें टीवी देखना है तो तुम देख सकते हो, नहीं देखना तो गेट बंद कर यहाँ से चले जाओ। इसके बाद गुस्से में साउची काउची को बेवकूफ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। बट ये चीज काउची सुन लेता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्या बोला। लेकिन तभी साउची की बहन सायोरी बता देती है कि उसने काउची को बेवकूफ बोला है। इसके बाद गुस्से में साउची काउची को पकड़ने उसके पीछे भागता है, बट साउची वहाँ से डर कर तुरंत भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वो अपने मेंढक कुरामा को लेकर अपनी बहन साओरी को डराने जाता है और साओरी को डराने लगता है। इस चीज पर साउची के पापा उस पर चिल्लाते हैं, बट साउची उनको इग्नोर कर फिर से साओरी को डराने लगता है। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे योजी आ जाता है, जो कि साउची को ये सब करने से मना करता है। लेकिन साउची ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि तुम में से किसी की औकात नहीं है मुझे रोकने की, मैं वांटेड हूँ, वांटेड। इस पर काउची साउची पर हंसने लगता है और जब साउची वांटेड का मतलब डिक्शनरी बुक में चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वांटेड का मतलब वंचित होता है, यानी कि उसकी फैमिली उसके बिहेवियर पर उसका मजाक उड़ा रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डार्क फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर साउची फिर से एक बहुत ही बड़ा खड्डा कर रहा था, जिसमें वो एक डॉल को डाल देता है और उस खड्डे को बंद कर देता है। इसके बाद हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर तीन दोस्त बात कर रहे थे कि कैसे कुरोदा कई दिनों से स्कूल नहीं आया और मिसिंग भी हो चुका है। कहीं वो भाग तो नहीं गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका मर्डर हो गया हो। जिसके लिए वो आकियामा से भी पूछते हैं, पर आकियामा कहता है कि मुझे नहीं पता और भला मैं अपने दुश्मन के बारे में क्यों जानना चाहूंगा। जिसे देखकर साउची काफी खुश होता है। जिसके बाद हमें उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउची ने अगले रात एक डॉल को दफनाया था। और हाँ, इस कैरेक्टर का एनीमे में कोई भी नाम नहीं है, तो मैं इसे फूजी करके बुलाऊंगा। तभी फूजी को एक पेड़ में एक डॉल लटकी दिखती है और यही सेम डॉल हमें स्टार्टिंग में भी दिखाई गई थी। खैर, जिसके बाद फूजी उस डॉल को पेड़ से उखाड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक और डॉल मिलती है, जिसे जमीन पर धंसाया गया था, जिसे फूजी जमीन से निकालते हैं और वहीं पे फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते अचानक से उन्हें एक इंसान का सर दिखता है और ये सर और किसी का नहीं बल्कि कुरोदा का है। फूजी को लगता है कि ये कोई फेक रेप्लिका है, लेकिन वक्त रहते उन्हें समझ आ जाता है कि ये एक एक्चुअल इंसान का सर है। और अब तक स्कूल में एक खबर फैल चुकी थी कि कुरोदा की मौत हो चुकी है। और हमें तीन दोस्त यामादा, कवाई और इशिज़ाका बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर साउची सोचता है कि ये तो काफी अच्छे दोस्त हैं, पर इनमें कुछ तो गड़बड़। यामादा कवाई तो नॉर्मली बात कर
रहे हैं, पर इशिज़ाका से कोई जल्दी बात क्यों नहीं कर रहा। लगता है इशिज़ाका गंदा दिखता है, इसलिए यामादा उससे नफरत करता है, इसलिए इशिज़ाका को यामादा को मार देना चाहिए, इतना ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद इशिज़ाका कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पे साओची आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है इशिज़ाका कि तुम्हें यामाडा से काफी नफरत है, इसलिए अब देखना मैं उसके साथ क्या करूंगा। और इतना बोलते ही साओची क्रीपी तरीके से हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्कूल से घर लौटते हुए यामाडा और इशिज़ाका बात करते हैं कि कैसे साओची ने यामाडा पर ब्लैक मैजिक करने को कहा है। इस पर यामाडा कहता है कि अरे तुम उसकी बातें इग्नोर करो, वो पूरी तरीके से पागल है, अच्छा होगा तुम उससे दूर ही रहो। इसके बाद वो देखते हैं कि फूजी जंगल के अंदर जा रहा था, वो भी एक ट्रैप लेके, ताकि जंगल में जो भी ऐसे कारनामे कर रहा था वो उसे पकड़ सके। खैर, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साओची आकियामा के पास था, जो कि एक रेनबो टॉर्च लेने आया था। जो टॉर्च साओची को देकर आकियामा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास चल रही थी और हमें साओची को दिखाया जाता है जो कि एक वुडन की डॉल के ऊपर सुई चुभ हो रहा था। और जैसे जैसे वो सुई चुभ हो रहा था, वैसे ही यामाडा को अपने सीने में बहुत ही तेज दर्द होता है। इसके लिए वो टीचर से टॉयलेट जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और जैसे ही वो टॉयलेट जाता है और टॉयलेट का गेट ओपन करता है, वैसे ही उसके सीने का दर्द गायब हो जाता है। देखकर यामाडा काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन इसे इग्नोर कर वो क्लास में जाने की कोशिश करता है, बट अब टॉयलेट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ साओची उसी वुडन डॉल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर गिरा देता है और ऐसा ही होता है, यामाडा के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी स्पाइडर हमला कर देती है और उसे अपने वेब में फंसा लेती है। और जब थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो वो देखते हैं कि यामाडा वेब से नहीं बल्कि टॉयलेट पेपर से पूरी तरीके से घिरा हुआ था, यानी कि वो स्पाइडर बस एक इल्यूजन था। और तभी साओची इशिज़ाका के पास आकर कहता है कि इशिज़ाका, अब तो तुम खुश हो ना, मैंने तुम्हारा बदला यामाडा से ले लिया है। जिससे इशिज़ाका साओची के ऊपर काफी भड़क जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वहाँ पर कवाई आता है और पूछता है कि इशिज़ाका, तुम्हें क्या हुआ, तुम साओची के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर इशिज़ाका कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसे। जिससे साओची काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने तो बस इसकी मदद की, इसने तो उल्टा मुझे दूसरों के सामने जलील कर दिया, देखना मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। इसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इशिज़ाका अपने घर पे था। तभी उसे एक अननोन नंबर से फोन आती है। सामने वाला कहता है कि इशिज़ाका 10 करोड़ की लॉटरी जीत चुका है और उसे लेने के लिए उसे पार्क के पास आना पड़ेगा। और ये सामने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि साओची ही था, जो कि फोन कट करते ही काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगता है। और इशिज़ाका भी टाइम से उस पार्क के पास पहुंच जाता है। इशिज़ाका को ऐसा लग रहा था उस कॉल पे और कोई नहीं बल्कि साओची ही था, लेकिन तभी उसे एक ब्लैक कलर का क्रिएचर दिखता है, जो कि उसके ही तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। जिसे देखकर इशिज़ाका डर के वहाँ से भागने लगता है। और ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि साओची ही था, जिसका पैर अचानक से उसी बेयर ट्रैप में आ जाता है और वो गिर के पेड़ पर अटक जाता है। और इशिज़ाका जब डरते हुए ऊपर देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये एंटिटी और कोई नहीं बल्कि साओची ही था। जिस पे वो काफी गुस्सा होता है और कहता है कि साओची, अब तुझे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जंगल का मालिक घूम रहा है। और ये कहते ही इशिज़ाका वहाँ से चला जाता है। सोइची ट्राई करने लगता है वहाँ से निकलने की, बट तभी अचानक से उसके ऊपर कोई टॉर्च दिखाने लगता है और ये और कोई नहीं बल्कि जंगल का मालिक फूजी था, जो कि उसे देख लेता है और समझ जाता है कि यही है वो इंसान जो कि जंगल में इतने सारे कांड कर रहा था। इससे गुस्सा होकर फूजी साओची के ऊपर अपनी एक्स फेंकता है, बट साओची लकीली उससे बच जाता है, जिसे देखकर फूजी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ पर सोइची का भाई योइची आ जाता है और वो फूजी को कहता है कि वो सोइची को छोड़ दे, बट फूजी इसके लिए मना कर देता है। इस पे योइची फूजी को ब्लैकमेल करता हुआ कहता है कि तो मैं भी गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दूंगा कि आप कैसे बिना परमिशन के अपने जंगल में बेयर ट्रैप्स रख रहे हो। जिस पे फूजी योइची के ऊपर काफी भड़क जाता है, फिर भी वो अपने बेयर ट्रैप को उठाता है और अपने घर चला जाता है। जिसके बाद योइची सोइची को घर ले जाता है। जिसके बाद सोइची के पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा डांटते हैं, बट फिर भी योइची उन्हें इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। और क्योंकि उसने कुरामा को अपने घर से बहुत ही दिन से नहीं निकाला था, तो वो उसे चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि अब तक कुरामा कंकाल में बदल चुका था। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, हमारा चैनल नया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपकी डिमांड रही तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो द स्पाइरल ऑफ हॉरर उजुमाकी के ऊपर लाऊंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।